एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत ब्लॉग्स पर। सो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है लाइफ? तो बता दिया करो अपने बारे में। वैसे मेरे इतने ज़्यादा दोस्त हैं और बताते कोई नहीं, कमेंट कोई नहीं करता कि क्या चल रही है लाइफ, कैसी चल रही है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी भगवद गीता और अष्टावक्र गीता के ऊपर। मैं आपको अष्टावक्र गीता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी कि इसमें क्या है, मतलब एक सार टाइप। उसके बाद ही हम इसको डीपली समझेंगे और इसको समझने के बाद ही आप भगवद गीता को समझ पाओगे, क्योंकि जो भगवद गीता है बहुत डीप है, वो संकेतक रूप में है। वो जिस तरह से हम पढ़ते हैं वैसे नहीं उसका मीनिंग निकाला जाता। उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, उसके बाद ही हम भगवद गीता को भी समझ पाते हैं। तो पहले हम अष्टावक्र गीता को समझेंगे। और मैं पहले बता दूं कि मैं अपने आप को इसके लायक समझती नहीं हूँ। अभी मैं इस जर्नी में हूँ और मुझे बहुत कुछ जानना है जीवन में। तो मैं अभी जीरो ही हूँ। बस मेरी हॉबी है कि मैं ऐसी बातें करना मुझे अच्छी लगती है। सो इसलिए मैं इस तरह के ब्लॉग भी बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ अष्टावक्र गीता से। शायद आपको स्टार्टिंग में ये इस तरह के बातें बोरिंग लगे, पर जब आप ध्यान से रेगुलर इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो बस ध्यान से सुन लेना। सो ये है आपकी अष्टावक्र गीता का। तो ये है राजा जनक और ये हैं अष्टावक्र। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं और इन्होंने ज्ञान दिया था राजा जनक को। तो मैं आपको इसका सिर्फ अभी पूरी बुक का सार समझा रही हूँ, यानी कि इस बुक में है। ये जो बुक है ये अद्वैत फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो हमें समझना पड़ेगा अद्वैत होता क्या है। ठीक है, वो कहती है कि सत्य एक है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उस सत्य का क्या नाम दिया है। ठीक है, इससे मैंने ऐसे इस सत्य को मैं बता रही हूँ कि सत्य कुछ है। ठीक है, ये क्या है सत्य। तो इस तरह से राउंड में नहीं है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के बता रही हूँ कि सत्य कुछ है और इस सत्य को ही हम क्या बोलते हैं, आत्मा। आत्मा ही क्या है, परम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी सत्य को हम परमात्मा भी बोलते हैं। परमात्मा क्यों बोलते हैं? परमात्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान खुद को आत्मा बोलने लगा। ठीक है, तो इसलिए जो महापुरुष है फिर उन्होंने बोला कि जो सत्य है वो आत्मा नहीं परमात्मा है। तो उसी का नाम आत्मा भी है और उसी का नाम क्या है, परमात्मा भी है। तो इंसान के अंदर कोई आत्मा नहीं होती है, क्योंकि इंसान ने खुद को आत्मा पर बोल दिया। तो इसलिए फिर सत्य का नाम क्या बोला उन्होंने कि वो परमात्मा है। और इसी को और क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं आपका ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म, सॉरी मेरे को प्रोनाउंस सही से नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रह्मा की बात नहीं कर रही हूँ जो कि हम अपने वैदिक उसमें पढ़ते हैं कि जिन्होंने संसार की रचना की वो ब्रह्मा हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे ब्रह्म की बात की जा रही है। ठीक है, ब्रह्म। और इसी को क्या कहा जाता है, शिव। तो ये इसके अलग अलग नाम है ये सत्य, यानी कि यही फाइनल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना इसके अलावा संसार है, ना इसके अलावा कुछ और है। तो वो कैसे आता है वो हम समझेंगे। और इसी को हम कृष्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझोगे कि जो भगवद गीता में जिस कृष्णा की बात की जा रही है वो कौन है, वो कृष्ण कौन है। तो वो कृष्ण क्या है, सत्य, फाइनल। वो कोई इंसान नहीं है, वो फाइनल की बात की जा रही है, फाइनल सत्य। ठीक है, अल्टीमेट, इसके अलावा कुछ नहीं है, उसकी बात की जा रही है। तो ये जो सत्य है ना, ये क्या है, इसकी कोई शेप नहीं है। यानी कि ये जो सत्य है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने ब्रह्म के दर्शन कर लिए, मैंने आत्मा के दर्शन कर लिए। ठीक है, या मैंने शिव के दर्शन कर लिए, कृष्ण के दर्शन कर लिए। कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि ये हमारे इंद्रियों, हमारे इमेजिनेशन सबसे बाहर है। हमारी जो जिस तरह से रचना की गई है इंसान की, वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। कब नहीं समझ सकता है वो भी हम समझेंगे, और कब समझ सकता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सो सत्य कुछ है। ठीक है, और मैंने बोलते ना ऐसे राउंड में नहीं है ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए, क्योंकि मैं क्या बताऊँ ऐसे
वो ऐसी चीज़ है जिसकी कोई ना, उसकी कोई रूप है, कोई रंग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो फाइनल है, अल्टीमेट है, और ना उसका कभी जन्म हुआ है और ना ही कभी उसका अंत होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? आत्मा को ही क्या कहा जाता है? सनातन। सनातन यानी कि सनातन क्या होता है? जिसका ना कभी जन्म हुआ ना उसका कभी अंत होगा, यानी कि वो पहले से ही है, हमेशा से ही है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है? सनातन। तो अब आप समझोगे कि सनातन धर्म क्या है। जो सनातन धर्म हम जिसको बोलते हैं ना, हम सनातन धर्म, हम सनातनी हैं, तो उसको आप तभी समझ पाएंगे जब इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो आत्मा को ही सनातन कहा जाता है। सो इतना आपको समझ आ गया। तो अब इस बुक में देखो, यहाँ पे लिखा है एको अहम बहुश्यामी, यानी कि ये जो ब्रह्म है, यानी कि जो फाइनल है, ठीक है, सत्य, उसमें एक तरह से आप बोल सकते हो, एक तरह से इच्छा या कुछ भी जागृत होती है, और वो कहा जाता है कि वो बोलता है कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ, यानी कि ये जो सत्य है, ठीक है, इसमें इसी को शिव कहा जाता है, ठीक है। शिव यही है, जिस आप शिव समझते हैं ना, जिनकी आप पूजा करते हैं, वो यही है। उनका कोई रूप नहीं है, जिस तरह से हम पूजा करते हैं उनका कोई रूप नहीं है, ठीक है। तो यही सत्य है, यही फाइनल है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है ना, ब्रह्म में जो है कामना निकलती है, ठीक है। इसमें कामना फूटती है कि मैं एक हूँ और बहुत सारे हो जाऊँ, ठीक है, बहुत हो जाऊँ। तो ब्रह्म से ये चीज़ निकलती है, ठीक है। तो जो ब्रह्म से इस तरह से ये जो कामना निकलती है, इसको बोलते हैं शक्ति। शक्ति बोल देते हैं, या इसका दूसरा नाम है अहमवृत्ति, ठीक है। अहमवृत्ति, अहमवृत्ति क्या है? ये एक तरह से पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी। किसकी पॉसिबिलिटी? कि कुछ हो जाऊँ मैं, ठीक है। तो जब ये शक्ति निकलती है, शक्ति, ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी या अहमवृत्ति, कुछ भी बोल दो, है तो ये एक ही है, ठीक है, ये अहमवृत्ति एक है। आई डोंट नो कि मुझे समझाना आ रहा कि नहीं आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं। सो जब ये अहमवृत्ति, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है, आत्मा से अलग होती है, ठीक है, तो ये आगे जाके डिफरेंट रूप में बदल जाती है। उसको बोलते हैं अहंकार या अहम। अहंकार का रूप लेती है, या अहम, मैं की भावना, ठीक है, समझे आप। यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी है, ये अहमवृत्ति, यहाँ पे प्रकृति के साथ जुड़ जाती है। प्रकृति में जुड़ के ये डिफरेंट रूप में आ जाती है, जिसको बोलते हैं अहंकार। यानी कि पॉसिबिलिटी एक थी और पॉसिबिलिटी ने डिफरेंट रूप ले लिए प्रकृति में जाके, ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? अहंकार या अहम, जो कि कौन है? हम लोग, ठीक है। आप खुद को शरीर मत मानो, ठीक है, आप शरीर से बहुत डिफरेंट हो। तो यही प्रकृति, आप इसको संसार मान सकते हैं, ठीक है। संसार, हम तो संसार उसी को मानते हैं जो हमें दिखता है आंखों से, पर प्रकृति में सब कुछ आ गया। प्रकृति में आपका शरीर भी आ गया, आपका मन भी आ गया, आपकी चेतना भी आ गई, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको भी समझेंगे हम धीरे धीरे। शरीर तो आपको पता ही है, हमारा शरीर होता है। मन क्या होता है? मन कुछ नहीं होता है, सिर्फ विचारों का एक समूह होता है, विचारों का समूह। बहुत सारे विचार जागृत होते हैं हमारे, उसी को हम क्या बोलते हैं? मन। तभी मन का निर्माण होता है। यानी कि मन ऐसे है नहीं, पर अगर आप इस प्रकृति, इस संसार के विषयों में फंसोगे, ठीक है, उनमें लिप्त हो जाओगे, तो आपका मन में बहुत सारे विचार आएंगे और आप इसी में फंसे रहोगे, संसार में ही। तो देखो, अब हम समझेंगे सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म जिसके लिए आप गर्व महसूस करते हैं, वो क्या है? तो उसको हमें समझना चाहिए ना। हमें ऐसे ही थोड़ा गर्व महसूस करना होता है कि जाना है नहीं और ऐसे ही गर्व महसूस कर रहे हैं, तो उसको जानना भी ज़रूरी है ना। तो सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म यही कहता है, जो ये मैं है, ये मैं ख़त्म हो जाए और ये अपने मूल स्वरूप में आ जाए, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। मतलब इस तरह का आपको जीवन जीना है कि आप अपने मूल स्वरूप में आ जाए। जो आपका मैं है ना, जिसको हमने अहंकार बोला या अहम बोला,
इसका मूल स्वरूप क्या है? आत्मा। ठीक है, तो जब आपका जीवन इस तरह से होगा कि आप सत्य की तरफ जाओगे तो उसी को क्या कहा जाता है? सनातन धर्म। सब कुछ जो हमने जाना, प्रकृति, संसार, ये सारी क्या है? इस आत्मा की अभिव्यक्ति है। यानी कि ये सिर्फ इसको दिखा रहा है, ये चीज़ है नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, सत्य तक आपने जान लिया, आपने अपने मन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, विचारों को ख़त्म कर दिया, अपने मन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो आप प्रकृति से बाहर चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम जिस तरह से जीते हैं, हम लगता है कि यही जीवन है, यही संसार है, ये हमारा शरीर है, हम यही हैं, पर हम इससे बहुत डिफरेंट है। जो आप रियल में हो उसको जानना ही जीवन का लक्ष्य होता है। ठीक है, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म होता है हमें आत्मज्ञान यानी कि अपने बारे में जानना है, वही जीवन का लक्ष्य है। और आपका जीवन अगर उस तरह से चल रहा है तो आप धर्म फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आत्मज्ञान तक पहुंचना है। आपको समझा दिया इतना कि ये जो संसार, प्रकृति, ये कब तक है? जब तक आपका मन है। ठीक है, जब तक आपका मन है, आपके विचार हैं, आप प्रकृति विषयों में फंसे हुए हैं, तब तक आपके लिए संसार, प्रकृति सब कुछ है। जब आपका मन खत्म हो जाएगा, जब आपने अपना मन क्या कर दिया? शून्य। ठीक है, ज़ीरो, यानी कि मन रहा ही नहीं, खत्म हो गया मन। ठीक है, मन नहीं रहा आपका। तो जब आपका मन नहीं रहेगा तो आप अपने मूल स्वरूप में आ जाओगे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप हो कौन रियल में। और इन्हीं को हम भगवान भी बोल देते हैं। ठीक है, इन्हीं को भगवान बोलते हैं, इन्हीं को ही भगवान बोलते हैं। इनका कोई रूप नहीं है, ये इनका रूप आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर कोई बोल दिया जिसने कि मैंने इस तरह से देख लिया भगवान को, मुझे दर्शन हो गया, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, इनके दर्शन हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। अगर आप दर्शन कर भी रहोगे तो वो आप कुछ इमेजिन ही कर रहे हो। तो सनातन धर्म क्या है? हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है जीवन में। जीवन का लक्ष्य है ये, और यही हमारा सनातन धर्म होता है। अब देखो, मैंने कहा ना आपको कि मन को क्या करना है? शून्य। ठीक है, जीरो कर देना है। तो अब हम देखो, हम ये बात कहना तो आसान है कि मन को शून्य कर देना है, मन में कोई विचार नहीं लाने, पर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। क्योंकि हम रह तो संसार में ही रह रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं ना संसार में। तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। हम कैसे मान लें कि ये सच नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है? इससे अल्टीमेट कुछ और है, ये ट्रुथ नहीं है। क्योंकि हमें तो संसार दिख रहा है, हमें अपना शरीर भी दिख रहा है, हमें और लोग भी दिख रहे हैं। तो ये चीज़ हमें ऐसे नहीं समझ आएगी। मतलब आप मन या विचारों से इसको नहीं समझ सकते। जैसे मैं आपको ये समझा रही हूँ, तो अब आप अगर विचारों से इसको समझना चाहोगे तो आप इसको नहीं समझ पाओगे। विचारों से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, ठीक है ऐसा सब बोल रहे हैं, पर इसको अगर आपको जो अपने ज्ञान हमारे अंदर खुद निकलता है वो नहीं निकलेगा आपके अंदर जब तक आपको विचारों से समझने की कोशिश करोगे। क्योंकि विचारों से इसको समझा नहीं जा सकता है। इसको कब समझा जा सकता है? जब आपका मन नहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, तो धर्म का असली लक्ष्य क्या है? मन को ख़त्म कर देना, मन को शून्य कर देना। तो इसके लिए फिर अलग अलग मेथड बनाए गए। ठीक है, कि हम इसको कैसे शून्य करें। तो इसके लिए फिर आपका ध्यान होता है, ध्यान लगाते हैं, ध्यान यानी मेडिटेशन। ठीक है, तो मेडिटेशन हम सब करते तो हैं। हम सोचते हैं मेडिटेशन का मतलब होगा सिर्फ मन को थोड़ी देर शांत कर देना, ठीक है, और कुछ जीवन में पा लेना। पर जीवन में पालना ये जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, या और ना ही ये मेडिटेशन का लक्ष्य होता है। मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है? मन को शून्य कर देना। ठीक है, ये मेडिटेशन का लक्ष्य होता है। तो इससे विचार ख़त्म हो जाते हैं, और जब आपका विचार ख़त्म हो गया, आपका मन ख़त्म हो गया, तो आप समझ पाओगे इस चीज़ को, सत्य को। और ये एक मेथड हो गया, मतलब ये हो गया आपका ध्यान। मेथड तो वैसे वो है आपकी ज्ञान योग यानी कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बुक्स उसको बोलते हैं स्वाध्याय करना। ठीक है, बुक्स पढ़ना, इस तरह से धार्मिक बुक्स पढ़ना, तो आपका दिमाग खुलता है, आपका मन बहुत कुछ समझ पाता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे शून्य की तरफ जाता है। और सेकंड क्या है आपका? भक्ति मार्ग। देखो, भक्ति मार्ग जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, भक्ति, तो पूजा पाठ भी हमें समझना पड़ेगा कि पूजा क्या है। हम तो पूजा कामना की इच्छा के लिए करते हैं, पर पूजा का वो मकसद तो है ही नहीं है। जब ये चीज़ें बनाई गई थी और ऋषियों ने हमें ये चीज़ें दी थी, तो उनका वो तो
आपको फ्री करना चाहते थे, आपको इन सारी इच्छाओं से फ्री करना चाहते थे, और हमने धर्म को इच्छा से ही जोड़ दिया। हमने भगवान का मतलब ये बना लिया कि भगवान वो जो हमें कुछ दे, असली मकसद वो नहीं है। ठीक है, पूजा भक्ति मार्ग क्या हो गया? समर्पण, यानी कि सरेंडर। देखो, इस मैं का सरेंडर किसके आगे? क्योंकि आपने, जैसे आप कोई मूर्ति रख देते हैं, जैसे हम भगवान की हमने मूर्ति रखी है, तो आप उसके आगे सरेंडर कर रहे हो। आपने अपने मैं को उसके आगे ख़त्म कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं हूँ आपके आगे, आप ही सब कुछ हो। तो आपने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के आगे सरेंडर कर दिया। तो आपने अपने एक तरह से अपने मैं को ख़त्म कर दिया, अपने अहंकार को ख़त्म कर दिया। जब अहंकार ख़त्म होता है तभी वो समझ पाता है अपने असली स्वरूप को, असली, ठीक है, असली स्वरूप को जान पाता है। तो पूजा पाठ का असली मकसद क्या है? खुद को सरेंडर कर देना, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से सरेंडर करा देना। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि हम जैसे भगवान को कुछ भोग लगाते हैं, ठीक है, कुछ आप भोजन चढ़ाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब क्या? आपने अपना जीव, यानी कि अपने स्वाद का त्याग कर दिया, आपने एक इंद्री ख़त्म कर दिया अपनी। आपको अपनी इंद्रियों से ही बाहर निकलना है, क्योंकि आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपको किस में फंसाएगी? संसार में। और जब तक संसार में फंसाएगी तब तक सत्य को समझना नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। और वैसे ही आपने, जैसे हम मंदिर में जाके, जैसे हम मंदिर जाते हैं, तो हम मंदिर में जाके और क्या करते हैं? आप पैसे, मनी, ठीक है, मनी चढ़ाते हैं। तो मनी चढ़ाने का हम तो सोचते हैं कि हम भगवान को लालच दे रहे हैं, आप इतना दे दो मेरे को, फिर मेरे को ऐसा दे देना, मैं आपको ये इतने पैसे चढ़ा दूंगा। तो ये तो भगवान का आप पूरी तरह से अनादर कर रहे हैं। हमने भगवान को अपने तल तक लेके आ गए हैं कि भगवान के अंदर भी लालच है। तो मनी का मतलब क्या है? मनी आप जब हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपने अपने लालच का त्याग कर दिया, ठीक है। तो जो सनातन धर्म है वो एक तरह से त्याग है, पूरा त्याग है। इसलिए तो आप समझ पा रहे हो क्यों हम सनातन धर्म से भाग रहे हैं। हम सनातन धर्म को भूल गए हैं, बहुत पूरी तरह से भूल गए हैं, क्योंकि सनातन धर्म बोलता है त्याग करने का, और जो आपका मन होता है वो बोलता है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, ठीक है, और चाहिए, मैं और भोग करना चाहता हूँ, कंज्यूम करना चाहता हूँ। तो आपका मन पाना चाहता है और धर्म क्या बोलता है? त्याग करना चाहता है। तो इसलिए हमने सनातन धर्म को कुछ और ही बना दिया, ठीक है। तो मनी का मतलब समझे आप ना? मनी क्यों चढ़ाते हैं मंदिर में? तो अब जब भी मंदिर में मनी चढ़ाओगे तो उसका मतलब कि आपने अपना लालच वहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब आपके लिए पैसे से मतलब सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। आपके लिए सत्य, जीवन का असली मकसद यही है, यही चीज़ जानना। आपके लिए पैसे के पीछे भागना आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाओगे, नहीं कमाओगे, पर लिप्त नहीं होगे उसके साथ, गलत तरीके से नहीं कमाओगे। ये हो गया आपका भक्ति योग। तो मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा समझा रही हूँ, ये तो बहुत डीप है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी बुक्स हैं। नेक्स्ट हो गया आपका क्या? कर्म योग। कर्म योग क्या बोलता है? कर्म योग बोलता है वो बात करता है निष्काम कर्म की। निष्काम कर्म, निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म हो गया यानी कि आप बिना फल की इच्छा के, आपको फल चाहिए ही नहीं, आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप सत्य के लिए, आपका जीवन बस एक फ्लो में चला हुआ है, आपको कुछ नहीं चाहिए जीवन से। मतलब इसका मतलब नहीं आपको मिलेगा नहीं, आप कर्म करोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर आपकी इच्छा नहीं है, यानी कि आपकी कुछ भी इच्छा नहीं है जीवन से, और आप बिना इच्छा के कर्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। क्योंकि जब आप बिना इच्छा के काम करोगे, ठीक है, फ्लो में काम करोगे, तो आप थोड़ा समझ पाओगे मन को और अहंकार को, और धीरे धीरे इससे छूटोगे और ये चीज़ समझ पाओगे और अब यहाँ तक पहुँच जाओगे। और इसके अलावा भी ऋषियों ने हमें और चीज़ दी थी जिसके बोलते हैं वर्ना सिस्टम। मैंने ना जब इसको समझा वर्ना सिस्टम को, तो मेरे को हंसी आ गई। सच में हम क्या से क्या बना दिया हमने, अपने धर्म को क्या दिया था हमें और हमने इसको क्या बना दिया। सो वर्ना सिस्टम, जैसे कि हमें आज जाति प्रथा मानते हैं, समझते हैं, तो वर्ना सिस्टम क्या था? उसमें मन को डिफाइन किया था, ठीक है, मन की स्थिति को। ऋषियों ने बोला ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हैं मन को, तो मन को आप डिफाइन करो, ठीक है। उन्होंने मन को 4 पार्ट में डिफाइन किया था। एक था आपका क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? जो जिसके लिए बस यही ज़रूरी है, सत्य तक पहुंचना ही, उसके लिए संसार से कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सत्य। उसके मन में हमेशा इसको मतलब समझने का ही मतलब मेन उसका जीवन का लक्ष्य यही है, सत्य तक पहुंचना। वो उसका मन हमेशा इसी में लगा हुआ है,
सत्य की प्राप्ति के लिए, वो है आपका ब्राह्मण। ठीक है। सेकंड क्या होता था? क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन? जो सत्य को भी जानना चाहता है पर वो संसार में भी कुछ पाना चाहता है। ठीक है, संसार में भी कुछ पाना चाहता है, इस संसार में भी कुछ पाना चाहता है और इस सत्य को भी समझना चाहता है, मतलब अपने मूल स्वरूप में भी आना चाहता है, तो वो हो गया आपका क्षत्रिय। थर्ड होते थे आपके क्या? वैश्य। वैश्य कौन होते थे? जिनको सिर्फ संसार से मतलब है। ठीक है, वो संसार में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा। ठीक है, तो उनको बोलते थे वैश्य। और लास्ट होते थे आपके शूद्र। शूद्र कौन होते थे? जिनको ना सत्य से मतलब, ना उनको संसार में कुछ चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लेजी जैसे पर्सन। ठीक है, वो कौन है? शूद्र। तो आप देखो, एक इंसान के अंदर, जैसे मैं अपना बता दूं तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें हैं। कभी मैं सिर्फ सत्य के ऊपर चलती हूँ, कभी मैं इसके ऊपर भी चल पड़ती हूँ, कभी मैं ऐसे भी इसके ऊपर भी चल पड़ती हूँ, और कभी मैं ये भी हो जाती हूँ। तो एक इंसान इन्हीं 4 स्थितियों में रह सकता है। तो अपने मन की स्थिति को जानने के लिए ये आपको वर्ण सिस्टम दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा सनातन धर्म है, इतना प्यारा धर्म है हमें, और हमने इसको खो दिया। आम समाज में तो ये चीज़ें है ही नहीं, और जो लोग इस तरह की बातें भी करते हैं उनको बोला था कि हाँ तुम तो साधु बन जाओ। साधु का मतलब ही पता है हमें साधु कौन होता है? जिस मतलब जो हमारा टाइम था वैदिक टाइम, उस टाइम कितने ज़्यादा लेट, मतलब अर्ली वैदिक टाइम में कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी ऋषियों की, और आज हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने धर्म को समझना, क्योंकि जब तक आप अपने खुद के धर्म को नहीं समझोगे तो कैसे हम समझ पाएंगे कुछ भी। क्योंकि अगर हम सही में धर्म को नहीं समझेंगे ना कि धर्म क्या है हमारा, तो हम ऐसे ही परंपराओं पे चलेंगे जिनका कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे हमने देखो वर्ण सिस्टम को क्या बना दिया, जाति प्रथा। वर्ण सिस्टम मन के तल पे था और उसको हमने समाज में लेके आ गए, और समाज में हमने लोगों में भेद करना स्टार्ट कर दिया, जबकि हमारा धर्म बोलता है कि एक ही है, कोई भेद ही नहीं है। जब आप संसार यानी कि मन से परे जाओगे तो सिर्फ एक रह जाएगा वहाँ पे, सत्य। ठीक है, जैसे मान लो जैसे आपने मन को ख़त्म कर दिया, तो जब आपने अपने मन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो आप मूल स्वरूप में आ जाओगे। तो आपको लगेगा कि इस दुनिया में कोई था ही नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं था, और दुनिया भी नहीं है। ये इस तरह से है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप सपना देखते हो, वैसे ही जीवन है हमारा। सपना देखते हैं ना हम, तो हम सपने में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे किरदार, बहुत संसार दिखता है हमें, बहुत सारी चीज़ें दिखती है, और बिल्कुल सुख दुख वैसा ही महसूस होता है ना। तो वैसे ही जब आप जागते हो तो आपको लगता कि ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ दुनिया नहीं थी, जो मैं सोच रहा था वो कुछ था नहीं। तो वैसे ही ये जीवन होता है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि हम अभी जागृत नहीं हैं, अभी हम जागृत अवस्था में नहीं है, और जीवन को जागना ही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, हम जागृत नहीं हैं क्योंकि हम मन से परे नहीं है। अब आप इसको समझोगे तो मन से ही समझने की कोशिश करोगे ना, तो इसको मन से समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस क्या करना है, अपने मन को शून्य करना है। इसके लिए आप मेथड हम धीरे धीरे समझेंगे, कौन कौन से मेथड मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, और पूजा कैसे करते हैं, पूजा का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। जैसे हम मूर्तियों को पूजते हैं तो उसका क्या मतलब है? मूर्तियों का पूजने का मतलब हमें उनसे कुछ मांगना नहीं होता है, उनसे हमें उनका चरित्र अपने जीवन में उतारना होता है, और वो भी यही चाहते हैं। जैसे आपके बुद्ध हैं, अगर आप बुद्ध को मानते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने बुद्ध जैसा जीवन जीना है। अब बुद्ध यही चाहेंगे ना कि आप उनके जैसा जीवन उनको समझें और उनके जैसे जीवन को जिएं। आपका भगवान राम है तो भगवान राम भी तो यही चाहेंगे कि आप जो उनमें जो चीज़ें थी अच्छी चीज़ें वो आप अपने जीवन में उतारें। वही पूजा का असली लक्ष्य होता है। और एक बात और बता दूं, मैं इस मन को आप शून्य तभी कर पाओगे जब आपके अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपका क्रोध हो गया, ठीक है, ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। क्रोध, ईर्ष्या होगी, आपकी जलन, ये सब में होती है। ठीक है, मेरे में भी, आप में भी है। आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि ख़त्म होनी चाहिए आपकी। आपको दूसरे इंसान को नहीं देखना कि दूसरा इंसान को क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है तो आपको गुस्सा आ गया। आपके अंदर गुस्सा है तभी आपको गुस्सा आया। ईर्ष्या हो गई, और मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, तो बस मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर दूँगी। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या ख़त्म करना है। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, शरीर से उठने वाली जो वासना होती है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है पर वो शरीर मांगता है, वो भी ख़त्म करना है। और हो गया आपका, और क्या होता है हमारे अंदर बुराई, इच्छा, कामना, वो ख़त्म करनी है।
ठीक है, निंदा करना, किसी की बुराई करना, जज करना किसी को, ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। जब तक इन चीज़ों को, ये चीज़ें आपके अंदर रहेगी ना, ये सिस्टम समझ नहीं आएगा आपको, या किसी को भी, मुझे भी, ठीक है। तो मुझे भी अपने अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। अभी मेरे भी ख़त्म नहीं हुई है, धीरे धीरे। क्रोध तो, इस पर तो कंट्रोल ठीक है मेरा, ईर्ष्या भी नहीं है, थोड़ी बहुत कभी होती होगी, लालच नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ें मेरे अंदर भी हैं बहुत, क्योंकि आम इंसान में, सब में ये चीज़ें होती हैं। बस इनको ख़त्म करना है, यही जीवन का, धर्म का लक्ष्य है। इसको ख़त्म करोगे तो ये ख़त्म होगा, मैं ख़त्म होगा, तो अपने असली स्वरूप में आओगे। और उस असली स्वरूप में आने को ही एक आनंद कहा जाता है। जब आप उसमें रहते हो तो वो ऐसी खुशी है, ऐसी हैप्पीनेस है, मतलब खुशी भी नहीं बोल सकते उसको, वो अलग ही इंजॉय है, जॉय है, ठीक है। वो आपको पता लगेगा जब आपने बुद्ध देखे होंगे, बुद्ध हैं आपके, ठीक है, विवेकानंद है, वो उन्होंने इस चीज़ को पा लिया, कृष्ण है, ठीक है, सारे इन्होंने इस चीज़ को पा लिया। तो आप उनको देख के समझ सकते हैं कि उनका जीवन कैसा था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये तो चार्जिंग ख़त्म हो गई, सो बाय।